हेलो दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ग्रुप सी और ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 करा रहे हैं। इसी चैनल पर हमने दिलबाग एसपी पर ही इससे पहले ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस सेट्स कराए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट्स की तरफ। इसमें सबसे पहला ऑप्शन पोर्शन जो दिया गया है वो हिंदी का दिया गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी अज्ञेय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? अज्ञेय जय और अणय से बना होता है। फूल का तत्सम रूप क्या होता है? फूल का तत्सम रूप पुष्प होता है। कमल का पर्यायवाची है, मतलब यहाँ पर कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कमल का पर्यायवाची होता है नीरज। कमल के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, आप उन्हें भी एक बार देख लीजिए। अंबर के जो पर्यायवाची होते हैं वो आकाश, नभ, गगन, व्योम, अब्र, शून्य और अंतरिक्ष होता है। फूल के जो पर्यायवाची होते हैं वो पुष्प, कुसुम, प्रसून और पुरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रछन्न शब्द का विलोम कौन सा है? प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें, मतलब अब्ज के जो गलत विकल्प दिया गया है, मतलब जो इसका अर्थ नहीं होता, आपको वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी मेघ, नहीं तो अब्ज के शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है और कपूर भी होता है। वाक्यांश का एक शब्द बनाएं। जिसके हृदय में समता नहीं है उसके लिए निर्मम शब्द सबसे उचित होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ कारक पूछा गया है कि पेड़ से में कौन सा कारक है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर आपसे संज्ञा पूछी गई है, तो संज्ञा को भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना। भाववाचक संज्ञा जो है वो भाव को प्रकट करती है, मित्रता इसका सही ऑप्शन होगा। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस प्रकार की व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा किस प्रकार की व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है, लुटेरा में कौन सा है? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है। पावन का संधि विच्छेद क्या है? पावन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, ये अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण वो होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो चतुर्भुज इसका सही ऑप्शन होगा। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य कोई पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्ति का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। अलगाव की स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प को चुनिए। इसमें आपको रस बताना है कि कौन सा इसमें रस सही है। हे क्रग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इसमें उपरोक्त में जो आपका सही रस है वो वियोग श्रृंगार है। अब अलंकारों की बात की जाएगी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता
आ जाती है। एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। किससे निरस्ता आती है? तो इसकी जो सबसे उपयुक्त वर्तनी है वो अत्यधिक है। अत्यधिक एक बार आप इसकी लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक का अर्थ पतवार भी है, इनमें से किसका अर्थ पतवार होता है? तो कर्ण का जो अर्थ है वो पतवार भी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है कि अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। ऑप्शन नंबर बी। पो प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? पो प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या बनेगा? तो बनेगा पावन। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, मैं आपको पैराग्राफ न पढ़ते हुए सीधे आंसर बता देता हूँ क्वेश्चंस के। अब पैराग्राफ खुद पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। प्राचीन भारत में स्थितियों की क्या स्थिति थी? यह जानने का स्रोत क्या है? आपको पैराग्राफ के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा शिक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक समारोह में उपस्थिति, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों के अधिकार संबंधी अधिकांश चर्चा जिसको केंद्र में रखकर की गई है? स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित चर्चा किसे केंद्र में रखकर की गई है? तो स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित चर्चा जो पैराग्राफ में की गई है वो परिवार को रखकर की गई है। निम्नलिखित में से किसे इस समाज का अंग नहीं माना जाता? किसे इस समाज का अंग नहीं माना जाता? तो गणिका को इस समाज का अंग नहीं माना जाता। ब्राह्मण साहित्य में स्त्रियों के अधिकार संबंधी उल्लेख किससे संबंधित हैं? स्त्रियों के जो अधिकार हैं ब्राह्मण साहित्य में किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं पत्नी एवं परिवार में उनकी भूमिका से। प्रैक्टिस सेट्स में अगला जो है वो है इंग्लिश। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। एरर बताना है और अगर कोई एरर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन लगाना है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द टेस्ट। तो यहाँ पर जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, पास द टेस्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ़ यहाँ पर एक ब्लैंक्स दिया गया है। इफ़ यू कैन नॉट फिट ऑल द बैग इन योर कार आई कैन टेक, यहाँ पर ब्लैंक है, इन माइन। आई कैन टेक ए फ्यू इन माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट दी गई है, डायरेक्ट में आपको बदलना है। स्पीच क्या है? माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, डायरेक्ट आपको दी गई है। स्पीच है दे सेड वी वर एंजॉइंग द वेदर। यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। दे सेड दैट दे हैड बीन एंजॉइंग द वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस बताना है, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडियम्स से इडियम बतानी है आपको। टू रीड बिटवीन द लाइन, ये इडियम्स है। इसका सही ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड। हिडन मीनिंग समझ लेना। एक्टिव वॉइस बताना है आपको इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट आर विजिटेड
द पेशेंट आर विजिटेड बाय दियर रिलेटिव ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द रिलेटिव विजिटेड द पेशेंट ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन द थ्योरी, ये थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है। फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल टू जनरलाइज करने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर आपको स्पेलिंग चेक करके बतानी है कि किसकी सही है। तो यहाँ पर ट्रेजेडी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। यू शुड आइदर कम टुडे और टुमारो। आई हैड scarcely reached home when it started raining heavily. I had no sooner finished my study when I got a job. He is clever than me. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है I had scarcely reached home when it started rain heavily. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द स्पीच। अंडरलाइन पार्ट जो है ये डिसअपियर्ड विद को आपको स्पीच में बदलना है। द बर्गलर डिसअपियर्ड विद द केस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, सही नहीं रॉन्ग पूछा है आपसे, आपको वो बताना है। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग जो है सी गो टू मार्केट फॉर वेजिटेबल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियस सीजर वाज रिटन बाय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है जूलियस सीजर जो रिटन है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा किया गया था। फिल द करेक्ट आर्टिकल इन सेंटेंस। यहाँ पर ब्लैंक है, फिर है सन राइजेज इन ईस्ट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक्टिव वॉइस पूछा है आपसे, तो एक्टिव बनाना है इसका आर कैंडल्स मेड बाय हर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डज सी मेक कैंडल्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपसे एरर पूछा गया है। एरर इसमें सेंटेंस में कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है। सेंटेंस है द लिवर इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इस सेंटेंस में जो एरर है वो पहले ही ऑप्शन में है द लिवर इज। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है आपसे। पीटर ब्लैंक हैव practiced a lot. His performance was amazing. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा और ये होगा पीटर मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड ए लोट, हिज परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द कंसर्ट हैड टू बी कॉल्ड। ब्लैंक है बिकॉज द सिंगर मीट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। कॉल्ड ऑफ बिकॉज द सिंगर मीट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा है आपसे। तो यहाँ पर जो सही है विच इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फिर से एरर पूछा है ए जर्नी बाय द रोड इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपसे एक पैसेज दिया गया है, आप इस पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। मैं सीधे आपको क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा, उससे आपको आसानी होगी और जल्दी ही आपका पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। नीचे वीडियो में टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, आपको वहां से करंट अफेयर की अपडेट मिलती रहेगी।
आप उन्हें ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपके जैसे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल राइट थ्योरी इज़ टू प्रोजेक्ट ह्यूमन राइट एज। तो ये है इनहेरेंट राइट। पैराग्राफ के हिसाब से ही आंसर। द आइडिया ऑफ इनहेरेंट राइट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है ये आपसे पूछा है। मोरल सोशल लीगल एंड कल्चरल कंडीशन कैन वेरी अराउंड द वर्ल्ड। थ्रू द अबव पैसेज द ऑथर इज। तो describing the different perceptions about the character of human right। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है द फाइनल रिकमेंडेशन एज टू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज टू इंडल्ज इन ए philosophical exercise this take into account the problem of diversity। दोस्तों जीके की तरफ चलते हैं। मनुष्य जीवन का स्रोत तंत्र है। केवल्य जिसका अर्थ है, केवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। पहले जैन तीर्थंकर जो थे वो हैं ऋषभनाथ। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी। बहनी और चोलों के अंतर्गत स्त्रियों की दशा इतनी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। 1857 की क्रांति में इन्हें वहाँ भेज दिया गया था। उसके 5 साल बाद ये रंगून में मर गए थे। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद ब्रिटिश शासन को भारत से भगा देने के लिए मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर कौन थे। प्रथम भारतीय की जब भी बात आती है तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अगर भारतीय न होता तो आंसर होता लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश से होती हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान में कुल 15 सदस्य महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बस्तर एक आदिवासी जिला है। बस्तर किस राज्य में है। तो बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूक घाटी कहाँ स्थित है। साइलेंट घाटी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देश और राजधानियों को बताना है। देश और राजधानियों के क्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर तंजानिया की जो होती है वो होती है डोडोमा, मतलब ए का तीसरा ए में भी है और डी में भी है। केन्या की है नैरोबी, इसमें भी है, केन्या की नैरोबी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नामीबिया की बिढाक होती है और मोरक्को की डोडोमा होती है। यहाँ आप याद कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो है आपका वेटिकन सिटी। ये इटली के अंदर है, मतलब ये देश के अंदर देश है। यहाँ पर जयमंडल दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष भी दिए गए हैं। नीलगिरी को स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1986 में। नंदा देवी 1988 में बना। सुंदरवन 1989 में बना और कंचनजंगा 2000 में बना। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा विद्युत चुंबक आप सभी जानते होंगे नरम लोहे से तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि मापी जाती है डेसिबल में। जितनी भी ध्वनि होती है वो डेसिबल में ही नापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है, मतलब सबसे ज़्यादा जलने की कैपेसिटी रखता है।
तो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील जो पदार्थ दिया गया है उसमें आता है यहाँ पर पेट्रोल। पेट्रोल की जलने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। कार्नलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नलाइट जो है वो पोटेशियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जो जनक है वो फंग है। तो इसमें फंग एक ही है, कासास्मीर फंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? पीडियाट्रिक्स जो है वो शिशु रोगों से संबंधित है। अगर अस्थि से होता तो ऑस्टियो होता, दिल से हृदय से है तो फिर वो कार्डियो से आता है, और नेत्र जो हैं वो ऑप्थो से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन मतलब एक पलायन जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है देश के बीच में लोगों का संचलन होता है, देशों के बीच में होता है। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है तो सिक्किम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को पंचायत समिति कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल की अगर बात की जाए तो वो है गन्ना। चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से गणित को देख लेते हैं। मैथ इसमें क्या क्या आता है, किस टाइप का मैथ आता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस और उनके केवल आंसर बता पाऊँगा। मैंने इनके सॉल्यूशन नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिससे आप ज्वाइन होंगे उसमें डाल दिए हैं। आप वहाँ से जाकर इनके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम में ही मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो गिनती होती है वो होती है 25। क्वेश्चन है, भाग की प्रक्रिया में भागफल जो है वो 197, भाजक 11 और शेषफल 9 है। तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य होगा 2176। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 786543 में 6 के जातीय और स्थानीय मान क्रम से क्या होंगे? इसका जो सही ऑप्शन है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपसे यहाँ पर इसे कॉमा लगाना चाहिए था जो किसने नहीं लगाया, क्योंकि जातीय मान जो है वो 6 का 6 ही होता है और स्थानीय मान उसके स्थान के हिसाब से होता है 6000। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से गलत दिए गए हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 मतलब 20 तक की घात 3 का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें घन के लिए एक फार्मूला लगाया जाता है, उसे आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर जो आता है वो आता है 41075। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7/42 में क्या जोड़ा जाए कि 5/14 प्राप्त हो जाए? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 4/21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 × 14.4 माइनस 3.12/4 प्लस 6 को हल करने पर क्या आएगा? तो ये हल करने पर आता है 15.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7/28 128 इंटू, आप यहाँ पर x मान सकते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क प्लस 596 = 883 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5248। आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप एक बार वहां जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज़ दी गई है उसका आपको सोल्व करना है, तो उसके सॉल्यूशन करने के बाद सही आंसर आता है 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 20% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी से कितने % है?
तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 104.16% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 हो तो 3 साल पहले उसकी कीमत क्या थी। इसे बिल्कुल चक्रवर्ती ब्याज के कॉन्सेप्ट से किया जाता है। वैसे इसमें रेशियो मेथड भी अच्छा खासा लगता है। इसका सोल्व करने पर आता है 1000। यहाँ पर एक राशि है और उसे XYZ में 9:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है और उसमें x का हिस्सा 11,250 रुपये आता है। तो टोटल राशि आपसे पूछी गई है। टोटल राशि आती है सोल्व करने पर 20,000। आप टेलीग्राम में ज़रूर चले जाइएगा, वहाँ इनकी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो वहीं पे मैसेज करना, आपको बता दिया जाएगा। 12 रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोजिशन 24:28 पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सोल्व करने पर जो आता है वो आता है 14। 11 परिणाम हैं और उनका औसत 50 है। प्रथम 6 का परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 का 52 है। तो छठा परिणाम क्या होगा। तो छठा परिणाम 56 होता है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है 24x + 24y 4 जो बराबर है वो है 4176 की। तो x और y का औसत क्या आएगा। x और y का औसत निकल कर आता है 87। ऑप्शन नंबर बी, साधारण ब्याज की किसी दर से 2100 की राशि 2 वर्षों में 2352 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 1% कम होती तो मिश्रधन कितना बनता। तो मिश्रधन जो है वो बनेगा आपका 2310 रुपये। यदि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 16 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो दर बताएं। 16 वर्षों में 3 गुना होता है तो जो दर आती है वो आएगी इसमें 12.5%। आप टेलीग्राम पर चले जाएं, वहाँ आपको इनके सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 2%, दूसरे में 4 और तीसरे साल में 5% आती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 9,676.4। यदि किसी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 126.1 है तो उसी राशि का उसी दर और उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी 120। एक वस्तु का क्रय मूल्य CP उसके विक्रय मूल्य SP का 4/3 है तो हानि का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। हानि का परसेंटेज 25% होगा। यदि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ के प्रतिशत पर बेच दिया तो घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 50। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1150 है 1000 में बेचने पर एक ग्राहक को प्राप्त छूट की दर क्या होगी। ग्राहक को प्राप्त छूट की दर जो होगी, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं आता। इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मिसमैच दिया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर आता है 13.04%, लेकिन वही अप्रॉक्स है तो उसे ही मानना पड़ेगा। एक व्यापारी ने एक मशीन किसी मूल्य पर खरीदी और 20% अधिक मूल्य अंकित किया। यदि वह व्यापारी उस मशीन को 5% के बट्टे से बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 14%। यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, उसके हिसाब से बताना है और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हैं। तो इनमें आपको बताया गया है कि किसी छात्र को एक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 100 में से प्राप्त अंकों के लिए विवरण कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। ये आपको तालिका दी गई है और इसका पहला क्वेश्चन है गणित और भूगोल के अंकों का अनुपात क्या है। गणित और भूगोल के अंकों का अनुपात 8:5 आता है। इतिहास और अंग्रेजी के अंकों का औसत जो है वो 50 आता है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर हो और त्रिभुज का परिमाप कितना आएगा। तो त्रिभुज का परिमाप जो है वो 72 आएगा। आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, आपको वहाँ पर इसकी सॉल्यूशन मिलेंगे।
टेलीग्राम का लिंक नीचे भी दिया गया है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ @दिलबाग SP, इस लिंक पर जाएंगे तो आपको यहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C एंड ग्रुप D का लिंक सर्च करेंगे और नीचे भी आपको उसका लिंक मिलेगा, उसमें भी आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दोस्तों देखने के लिए थैंक यू।